पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को जीत मुबारक हो। वो जीत क्या, जो रिहाई की तहरीक थी 5 अगस्त, वो जो 90 रोज पे ले गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान तनकीद कर रहे हैं। ये असल में कासिम का पैगाम था और उनका ये कहना था, उनके वालिद साहब को ऑफर हुई, पाकिस्तान से बाहर जा सकते थे, अपनी आरामदेह जिंदगी गुजार सकते थे। सेनेट के कैंडिडेट के नाम सामने आए, उसमें मिर्जा अफरीदी का नाम शामिल नहीं है। आलिया हमजा के हवाले से एक ऑडियो लीक आई और ऑडियो लीक में शेख वकास साहब गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम नवाज ने एक और कारनामा अंजाम दिया जी, पैरा फोर्स बनाई और ये FCF फ्रंटियर कांस्टेबलरी थी और इसको अब वफाकी फोर्स में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। जिनके 2 हाथों में बॉल थे और ये सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद CDA ने इसको हटाने का फैसला कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को जीत मुबारक हो। वो जीत क्या, मैं आपको बताती हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के लिए और पाकिस्तान अवाम के लिए पैगाम भी है। वो पैगाम सबसे पहले पढ़ के आपको सुनाती हूँ। पैगाम आया है इमरान खान के बेटे कासिम खान की जानिब से। वो कहते हैं कि हमारे वालिद ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए उन्होंने एक करप्ट निजाम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। वो हर रोज हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, अस्पताल दिए, यूनिवर्सिटियां दी और इंसाफ की एक तहरीक दी। उन्हें पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारे, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तान की आवाम है। असल में इमरान खान की ताकत वाकई पाकिस्तान की आवाम है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसीलिए सब हलकों को यही परेशानी लाहक है कि आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसीलिए वो इमरान खान का कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि वो करें और क्या ना करें। तो ये कासिम ने क्यों पैगाम दिया कि इस वक्त के अवाम जो है, असल इमरान खान की ताकत जो है अवाम है, वो इसलिए कि जो कुछ हुआ लाहौर में एक फार्म हाउस पर अली अमीन गंडापुर साहब जो अपने लाओ लश्कर, अपनी कैबिनेट और अपने सारे MPs को लेकर आए वहां पर, और जो उन्होंने वहां पर बोलियां लगानी थी, मिर्जा अफरीदी को टिकट सेनेट का दिलवाने के लिए उनकी लॉन्चिंग करनी थी, उसके बाद से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की जो रिहाई की तहरीक थी 5 अगस्त को, जो आगे का लाहे अमल देना था, वो जो 90 रोज पे ले गए, इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान के वो मज़ाहमती लोग और लीडरशिप तनकीद कर रही है जो चाहती थी, अवाम भी तनकीद कर रही है कि जो इस तहरीक के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। तो अब कासिम ने भी इसके ऊपर उस तमाचा मारा है उस लीडरशिप के मुंह के ऊपर कि आप लोग जो है इमरान खान के साथ नहीं है और आप असल ताकत नहीं है, असल ताकत जो है वो अवाम है इमरान खान के साथ, और जो ताकत आपके पास है वो इमरान खान की दी हुई है, इस अवाम की दी हुई है। ये असल में कासिम का पैगाम था और उनका ये कहना था कि उनके वालिद साहब को ऑफर हुई कि वो पाकिस्तान से बाहर जा सकते थे, अपनी आरामदेह जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने आरामदेह जिंदगी को नहीं तरजीह दी, उन्होंने जेल की कैद को तरजीह दी। और क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, तो उनकी कुर्बानियों का ये सिला दिया जा रहा है आप लोगों की जानिब से। ये असल में उनका पैगाम था। दूसरा, पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की जीत इसलिए हुई है क्योंकि मिर्जा अफरीदी को सेनेट का टिकट दिया जाना था, लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सेनेट के कैंडिडेट के नाम सामने आए, उसमें मिर्जा अफरीदी का नाम शामिल नहीं है। तो कारकुनान ने जो आवाज उठाई थी कि मिर्जा अफरीदी नामंजूर, वो कबूल हो गई है। तो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो हावी रहते हैं, वो लीडरशिप के फैसलों के सामने खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं, और यही वजह है कि तमाम हलके और तमाम इदारे भी जो है वो उनको भी अब वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो क्या करें इमरान खान का, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान के साथ हैं। इसके अलावा आलिया हमजा के हवाले से एक ऑडियो लीक आई और ऑडियो लीक में शेख वकास साहब गुफ्तगू कर रहे थे। शेख वकास साहब आलिया हमजा को कह रहे थे कि जी ये जो गेट टुगेदर है ये पार्लियामेंटेरियंस का है, दूसरों को इसमें मदऊ नहीं किया गया, यानी कि आलिया हमजा को कह रहे थे कि आप इसमें तशरीफ ना लेकर आए। इसके बाद जब ये ऑडियो सामने आई तो फिर उसके बाद शेख वकास और आलिया हमजा की गुफ्तगू सामने आई और उसमें
शेख वकास जो है सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जा सकती है कि वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ आपने सोशल मीडिया पर वायरल करके अपनी अटेंशन लेने के लिए किया है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनके साथ वो खफा भी हो रहे थे। तो जाहिर है कि आलिया हमजा का अपना एक मौक़िफ़ है, वो मज़ाहमती तहरीक के साथ खड़ी हैं और वो अभी भी डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रही हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रही हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं, पोस्टर्स बैनर्स दे रही हैं और इस आज़ादी का और इमरान खान की रिहाई का जो विजन है वो बता रही हैं कि वो क्या है। जबकि दूसरे लीडर्स जो आपने देखा है कि वो फार्म हाउस में आते हैं, दावतें उड़ाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, ये उनके कारनामे हैं जो आपने देखे हैं। अब अवाम है, कारकुनान है और फिर कासिम और सुलेमान है। अब देखें 5 अगस्त को होता है क्या। ये यकीनन देखिएगा बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं और वो फैसले आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अगली खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। अगली खबर जो है वो एक मेंटल हॉस्पिटल मरियम नवाज शरीफ के हवाले से है। एक बहुत ही बोर्ड जो है वो वायरल था। वो वायरल इस तरह से हुआ कि मरियम नवाज की तस्वीर और मरियम नवाज शरीफ के नाम से एक मेंटल हॉस्पिटल लिखा हुआ था और इसके बाद मुन्नस इलाही ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि पागल हो गई हैं, इस तरह का उन्होंने कमेंट किया। उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा ने इसके ऊपर कहा, एक और बोर्ड जारी किया और उन्होंने कहा कि ये असल बोर्ड जो है उसके ऊपर जो मेंटल लिखा हुआ है ना, ये मेंटल नहीं है, ये मरियम नवाज हॉस्पिटल है। तो किसी को मेंटल हॉस्पिटल से तो एतराज ही नहीं है बेबी। किसी को एतराज है तो इस बात से है कि मरियम नवाज के नाम से ही क्यों हॉस्पिटल हो, मरियम नवाज की तस्वीर के से ही क्यों हॉस्पिटल हो, नवाज शरीफ के नाम से ही क्यों हॉस्पिटल हो, नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ ही क्यों हॉस्पिटल हो। ये पब्लिक पैसा है। पब्लिक पैसा अगर वो वेलफेयर के ऊपर लगाया जा रहा है, हॉस्पिटल के ऊपर लगाया जा रहा है, तो उसमें अपनी तशहीर क्यों की जा रही है। क्या आप अपनी जेबों से ये पैसा लगा रहे हैं? सवाल ये है, मेंटल हॉस्पिटल से नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त ज़हनी जो मरीज बना दिया गया है उसकी भी बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है, वो भी बनाएं, लेकिन अपनी नाम की तख्तियां खुदारा बंद करें। ये सवाल उठाया जा रहा है, ये टॉप ट्रेंडिंग है, लेकिन आपको समझाने वाला कोई नहीं है और जो समझाने वाले हैं वो आपकी तशहीर के ऊपर लगे हुए हैं और आपकी जो तशहीर करवा रहे हैं बल्कि आपकी बदनामी करवा रहे हैं। इसके अलावा मरियम नवाज ने एक और कारनामा अंजाम दिया है जी, पैरा फोर्स बनाई। और ये पैरा फोर्स का जो मकसद है ना, उन्होंने कहा है कि इस पैरा फोर्स का जो मकसद है वो ये कहा गया है कि पंजाब में कानून शिकनी जो है अब वो खत्म हो जाएगी और इस पैरा फोर्स को जो है 154 तहसीलों में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। महंगाई, हीरानदोजी, तजावजात और नाजायज मुनाफाखोरी पर वार्निंग नहीं बल्कि फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पैरा फोर्स का ये काम होगा। तो ये पैरा फोर्स जो है, ये जो ओपोनेंट है या जो सियासी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, उनके ही कारोबार को तबाह बर्बाद ना करें, उनकी ही जो है इंक्रोचमेंट नहीं करें, बल्कि सबसे पहला काम वो ये करें कि जो शुगर माफिया है ना उसको पकड़े। वो सबसे ज्यादा जहीरा अंदोजी कर रहे हैं। वो इस वक्त जो 100 रुपए किलो चीनी होनी चाहिए वो 200 रुपए किलो चीनी फरोख्त हो रही है और जो एक्सपोर्ट की जाती है और बाद में फिर इंपोर्ट की जाती है, उनको पकड़े सबसे पहले। तो ये जो पैरा फोर्स आपने बनाई है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा काम ये करके दिखाएं। ये अपने ओपोनेंट को ना पकड़े, ओपोनेंट के कारोबार तबाह ना करें, बल्कि शुगर माफिया को पकड़ें। जिस दिन शुगर माफिया को पकड़ेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा इस पैरा फोर्स का मकसद, अदरवाइज इसका कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है और ये खबर जो है बड़ी तशवीशनाक है। तशवीशनाक इसलिए है कि आपको पता है कि FCF फ्रंटियर कांस्टेबलरी थी और इसको अब वफाकी फोर्स में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। अब वफाकी फोर्स में क्यों तब्दील किया जा रहा है, इसका एक बड़ा मकसद है। बड़ा मकसद ये है कि वफाकी फोर्स की जब भी जिस सूबे में भी जरूरत पड़ेगी, इसको वहां पर ही तैनात कर दिया जाएगा। तो ये समझ में नहीं आई कि दूसरे सूबों की अपनी फोर्स, अपनी पुलिस मौजूद है, तो ऐसी क्या जरूरत है। पाकिस्तान कोई सिक्योरिटी स्टेट तो है नहीं कि जहां पर फोर्सेस ही खेला जाए, फोर्सेस ही बनाई जाए। तो यहाँ पर ये अब ये वफाकी फोर्स बनाने का फैसला किया है। अभी इसके ऊपर कैबिनेट की अप्रूवल, जाहिर है इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होना बाकी है। जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी तो फिर इसके ऊपर डिटेल से भी बात की जाएगी। लास्टली मैं आपके साथ एक खबर शेयर करूंगी, उसके ऊपर आपने मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है, अपना कमेंट जरूर देना है। वो क्या है, वो मेरा सवाल है आपसे। मेरा सवाल आपसे यह है कि मार्कला एवेन्यू में जो 2 हाथ थे, जिनके 2 हाथों में बॉल थे,
اور یہ سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہونے کے بعد CDA نے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس 2 ہاتھوں اور اس کے ہاتھوں میں جو بال تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ CDA نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے نہیں لگائی، یہ بیسیکلی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے یہ مجسمہ لگایا تھا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مجسمے کا مقصد کیا تھا اور اس کو ہٹانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کر ہٹایا جا رہا ہے؟ اچھا، ایک صارف نے، میں نے دیکھا ہے کہ ٹویٹر پہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اس کو تو شاہراہ دستور پر ہونا چاہیے تھا، جہاں پر پاور کوریڈور ہے وہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس 2 ہاتھوں میں بال جو پکڑے ہیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ ابھی تو ویسے جب تک میں آپ کے ساتھ ویلاگ کر رہی ہوں، یہ راتوں رات یہ ہٹا دیے جائیں گے، یہ جو ہاتھ ہیں اور یہ جو بال ہے۔ پہلے ان کو جیسے سوشل میڈیا پر آئے، اس کے بعد اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا، ان کو لپیٹ دیا گیا، پھر اس کے بعد جو کرینز آئیں انہوں نے اس کو کھینچنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد مین پاور بھی آئی، اس کو وہ ظاہر اکھاڑ رہے تھے۔ تو اب یہ راتوں رات کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے یہ ضرور مجھے بتانا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ 2 ہاتھ اور ان کے ہاتھوں میں بال، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ اگلے ویلاگ میں میں آپ کا کمنٹ شامل ضرور کروں گی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویلاگ کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔